साथ में दीदी लोग हैं जो विशेष शिक्षक हैं। पिछले कई दिनों से किसान देख पा रहे हैं कि यह लोग भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लगातार जो है कि पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अपनी एक मांग है कि जिस पद पर काम कर रहे हैं उन पद को जो है कि अस्थायी करें। आइए जानने की कोशिश करें कि किन किन जिलों से यहाँ गर्दनी बाग आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहेंगे। सुनीता सोनवाने। कहाँ से हैं आप? पटना जिला से ही हैं। क्या मांग लेकर आप बैठे हैं? एक ही मांग है हमारी, विशेष शिक्षक के पद पर हम लोग को समायोजन कर दिया जाए। जो पहले हम लोग को समायोजन कर दीजिए, उसके बाद जो भी बचती है पोस्ट उसमें फ्रेशर लोगों को लिया जाए। क्योंकि हम लोग पिछले 17 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग RCI से रजिस्टर्ड भी हैं, DED है, BEd है, यहाँ तक कि कई लोग MEd भी है, PhD भी है। सारी मानक को हम लोग पूरा कर रहे हैं और एक एक सरकार को जो आंकड़े दिए हैं हम लोग ला करके दिए हैं। दिव्यांग बच्चों का एक एक जगह, एक एक गांव से, एक ऐसे गांव भी गए जहां पर आपका जाना मुश्किल है, सारा आंकड़ा हम लोग ला करके दिए हैं। आज जब सरकार को सारा कुछ मिल गया है तो हम लोग को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए और फ्रेशर लोग को लेंगे, क्यों लेंगे? और हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जब 17 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं तो पहले हम लोग का समायोजन किया जाए। विशेष शिक्षक के पद पे बहाली हम लोग का होना चाहिए, उसके बाद आप जिसको लेना है लीजिए। यही हमारी मांग है। हमने सुना है कि आपको जो मानदेय मिलता है उसमें से आप गरीब बच्चों को के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर कितने बड़े बड़े अधिकारी आता है, कभी भी उनके जेब से 100 रुपये नहीं निकलता, लेकिन हम लोग अपने जेब, अपने पर्स में से 100 रुपये के 200 रुपये भी निकाल देते हैं। ये क्योंकि हमारे अंदर हम लोग बच्चों के साथ जुड़े, दिल से जुड़े, हृदय से जुड़े हुए हैं, अपना समझते हैं। और हमारे ब्लॉक में यदि 280 बच्चा है तो वो पूरा बच्चा मैं अपना मानती कि वो बच्चा मेरा है करके, उस भावना से हम लोग काम करते हैं। आ करके नेता हो या अधिकारी हो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, एक कैंप लगा देते हैं, लेकिन उसमें आने जाने का कोई सुविधा नहीं देते हैं, नाश्ता पानी का भी कोई सुविधा नहीं होता। तब हम लोग उन बच्चों को नाश्ता पानी भी कराएंगे और उनको आने जाने का पैसा भी हम लोग देते हैं। इतनी छोटी सी तनख्वाह में, तनख्वाह भी नहीं बोलना चाहिए, भीख बोलना चाहिए। वो भीख ही है। 14,700 रुपये EPF काट के जो दे रहा है, EPF भी क्या दे रहे हैं? हमारे पैसे से ही दोनों तरफ का EPF काटता है। हमारे जो सरकार को जो % देना चाहिए 12.5%, वो भी हम ही लोग दे रहे हैं। तो EPF काट करके 14,700 रुपये जो दे रहा है, तो इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? ऊपर से धमकी भरा पत्र डाल रहे हैं कि आप ज्वाइन करिए 24 घंटे के अंदर, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अगर उन लोग को दिव्यांग बच्चों का इतना ही ख्याल है तो उनके लिए योजना बनाने के लिए जो बनाया जाता है, तो हम लोग तो उन योजना पर चलने के लिए तैयार है ना। और सारा कुछ मानक हम लोग पूरा करते हैं, RCI से रजिस्टर सब कुछ है, तो हम लोग को पहले लिया जाए, उसके बाद फ्रेशर लोग को लिया जाए। देखिए किसान, एक तरफ जहाँ शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक लगातार दूसरे कर्मियों को जो है कि लगातार उनके मानदेय को बढ़ाया है, उसी प्रकार तमाम जो बहनें हैं उनकी भी मांग है कि जिस प्रकार अन्य लोगों के मानदेय को बढ़ाया जा रहा है, कम से कम इनको मानदेय भी बढ़ाया जाए। और इनकी एक जो मुख्य मांग है समायोजन पर भी विचार करें। और एक बहन है किसान, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। जी, कहाँ से हैं? हम भागलपुर जिला से हैं जी। और मेरा मांग यही है कि जो सरकार ने पद निकाली है 7200 का, उसमें पूर्व जो मेरा सहकर्मी है सबका एज लगभग 40 पार 45 पार हो चुका है। अब वो किसी में ना तो फॉर्म भर सकते हैं, ना किसी विभाग में जा सकते हैं। वैसे कर्मी मेरे सब इस विभाग से जुड़े हुए हैं, सबको पहले उसमें समांजित किया जाए, उसके बाद जो वैकेंसी बचती है उसमें आप वैकेंसी निकाल के अगला आदमी को लिया जाए। एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे पहले आपको रखा जाए, उसके बाद नए लोगों। हाँ, नई लोगों को लिया जाए। थैंक यू। दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम शशिकला कुमारी है। हम भागलपुर से हैं। MR बच्चे के पढ़ाने के लिए हैं और विगत 17 सालों से हम लोगों ने अल्प मानदेय पे काम किया है और हम लोग का समायोजन कर रहे हैं और नया नया ऑर्डर फरमान जारी कर रहे हैं। न वेतन बढ़ोतरी हुआ है और अब जो है वो अलग तरीका अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है। बहुत धन्यवाद किसान। और लोग हैं इधर, बात कर लेते हैं। पटना से हैं जी। क्या मांग है? बस हम लोग का ये समायोजन कर दिया जाए, बस यही मांग है। जो कि अभी निकला हुआ है वैकेंसी, उससे पहले हम लोग कर दिया जाए, फिर उसके बाद में जो भी करना है अपना करें। आप लोगों का मुख्य काम क्या है शिक्षा में? ये है कि दिव्यांग बच्चों को हम लोग को पढ़ाना है, जो कि के पाठक भी गए थे, देखे भी थे कि कितना दिक्कत परेशानी होती है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में, हैंडल करने में वो लोग को। और हर जगह भेज देते हैं और कहा जाता है कि ये लोग काम ही नहीं करते हैं। सीधे मुंह से कहा जाता है कि काम ही नहीं करते। बताइए, हम लोग काम नहीं करते हैं तो रिपोर्ट कहाँ से जाती है वो लोग को?
जो कि रिपोर्ट मिलती है, दिव्यांगता सर्वे किया जाता है, सर्वे में सब का रिपोर्ट जो जाता है कहाँ से जाता है, दिव्यांग बच्चों को सारा चीज़ जो सुविधा मिलती है वो कैसे मिलती है। तो वो हम लोग को वेतन भी पूछा जाता था, हम लोग को शर्म आता है बताने में कि क्या बताएं वो लोग को। और शिक्षा लोग के लिए जैसे हम लोग को भेज दिया जाता है चेक इन करने के लिए। अब चेक इन करने के लिए हम लोग को तो सैलरी बहुत कम है, बताने में भी शर्म आता है। बताइए वो लोग क्या सोचेंगे कि ये लोग के तो वेतन कम है, हम लोग को चेक इन करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग को समंजन कर दिया जाए। किसान तमाम वाहन हैं, इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार समायोजन करे। इन्हीं को लेकर जो है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पटना में जमी हुई हैं। वाहन का क्या नाम है? नीलम कुमारी। बस सामंजन मांगे और कुछ नहीं। कौन से जिले से? हम नालंदा जिला से। जी। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपकी बात को नहीं सुनते? कोई सरकार नहीं सुनती है, क्या किया जाए, सामंजन हो जाए बस। लगातार आपके अपर सचिव बोलते हैं, हमेशा कैबिनेट में अन्य लोगों की मानदेय बढ़ाने के लोग लिख के देते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं हो रही है हम लोग के लिए। अभी तो निरीक्षण में लगाए हुए हैं मुख्य सचिव। कहेंगे क्या के हम लोग को सामंजन कर दें, उनके अलावा और कुछ नहीं मांग है। एक ही मांग है, समायोजन को लेकर समायोजन कर दें, और अन्यथा और कोई मांग नहीं है। दीदी क्या नाम है दीदी का? जी, मेरा नाम रानी शर्मा है। जी। और बच्चों को पढ़ाती है? जी, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। पढ़ाते ही नहीं है बल्कि फील्ड वर्क भी करना पड़ता है हम लोग को। घर घर से सभी तरह के विकलांग बच्चों को लाकर स्कूल में नामांकन करवाते हैं। यहाँ तक कि उनको सामान्य टीचर नामांकन उनका नहीं करना चाहते हैं, तो भी हम अपने प्रशिक्षण के आधार पर उन लोगों को बताते हैं कि बच्चे ऐसे पढ़ सकते हैं और इन लोग को पढ़ने का अधिकार है ये। और घर घर से ला करके उन बच्चों को स्कूल में नामांकन करवा के उनकी आवश्यकता अनुसार सभी तरह की सुविधाएं दिलाते हैं। यह कार्य हम सभी पिछले 17 सालों से कर रहे हैं, और आज हमको यहाँ हम सभी को बैठे हुए 14 दिन हो गए हैं। सरकार के आला अधिकारी अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारी लोग आएँ और हमारी बातों को सुने और हमारा समंजन करें। जो विशेष बच्चों के लिए वैकेंसी निकली है उस पर हमारी परीक्षा ना लेकर के, टेट ना लेकर के हमको सिर्फ उस पर समंजन कर दिया जाए। क्योंकि हम 17 सालों से इसी कार्य में कार्यरत हैं, इसलिए हम लोगों को इसमें समंजन कर दिया जाए। ये किसान बहन का कहना है, एक ही बात कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें अनुभव प्राप्त है, और इस आधार पर जो है कि हमें समायोजन करें। हमें जो परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, हम परीक्षा नहीं देंगे, हमें सीधा समायोजन करें। और एक बहन है, बहन से बात करते। दीदी का क्या नाम है? मंजू कुमारी, जिला नालंदा से हम हैं। हम लोग सर यही चाहते हैं कि हम लोग का समांजन कर दिया जाए। दिव्यांग बच्चे पर काम कर रहे हैं 17 साल से। हम लोग 14 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, 14 दिनों से। देखिए किसान, तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, सभी लोग 14 दिनों से हड़ताल पर हैं, और सभी लोग जो है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनको कार्य कुशल और कार्य अनुभव के आधार पर जो है कि सरकार जो है कि समायोजन करे। साथी किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए पटना। धन्यवाद।